तो बच्चों हिंदी आचार्य में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है 24 जनवरी 1857, 24 जनवरी 1857 में बनाई गई। क्यों बनाई गई? वुड्स डिस्पैच की वजह से बनाई गई, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई। अब देखिए इसके अंदर भी जैसे कि वुड्स डिस्पैच में कहा गया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एक सेनेट भी होनी चाहिए, उनका जो मॉडल है वो बिल्कुल लंदन यूनिवर्सिटी की तरह होना चाहिए। तो इसीलिए जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल उसके अंदर भी 41 मेंबर की सेनेट होती है। और जो इसकी जो सेनेट एक्चुअली बच्चों पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है यूनिवर्सिटी की, ये आपको बताती चलो। अब ये जो लैंड है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो लैंड को डोनेट किया है, दान दिया है, वो है दरभंगा के महाराज ने, जिनका नाम है महाराज महेश्वर सिंह बहादुर। तो महाराज महेश्वर सिंह बहादुर ने ज़मीन दी है, दान दी है यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। और इसका जो ओरिजिनल कैचमेंट एरिया है वो लाहौर टू रंगून इवन सिलोन। अब देखो बच्चों जो कैचमेंट एरिया होता है यूनिवर्सिटी का, जिसको आज की डेट में हम ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, कि ये यूनिवर्सिटी इस एरिया में जो कॉलेजेस हैं उनको अफिलिएट कर सकती है और उनको मतलब एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट करवा सकती है। तो जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, जो उसका अधिकार क्षेत्र है यूनिवर्सिटी का, तो क्योंकि ये बहुत ही सबसे पहले यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड हैं, तो ये उनमें से एक है। तो अब कैलकाटा में यूनिवर्सिटी बन गई, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोविंसेस अंग्रेज़ों के कब्जे में आती जाएंगी, वहाँ पर भी तो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो वहाँ पर भी जो लोग यूनिवर्सिटी लेवल यानी कि ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी? उनको फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी ही आना पड़ेगा ना। तो इसलिए इसका जो कैचमेंट एरिया है, क्योंकि पंजाब में उस टाइम पर यूनिवर्सिटी नहीं थी, 1857 में पंजाब के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्जा तो कर लिया था, लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो इसीलिए लाहौर जो है पंजाब की राजधानी जो है, तो यहाँ पर जिनको ग्रेजुएशन करनी थी तो उसके लिए उनको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, क्योंकि पंजाब की यूनिवर्सिटी तो 1882 में बनती है, बाद में बनती है, तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा था, इवन लाहौर तक जाता था और रंगून तक जाता था, और इसके साथ ही सिलोन तक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, वहाँ तक भी इसका कैचमेंट एरिया था। और अब बात करते हैं इसके पहले जो चांसलर थे, वो थे जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे, वो इसके सबसे पहले चांसलर बनते हैं। और इसके जो सबसे पहले ग्रेजुएट्स हैं वो ग्रेजुएट्स हैं जद्दूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी तो आपको कभी नहीं भूलेगा, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में। और जद्दूनाथ बोस, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो सबसे पहले ग्रेजुएट्स हैं वो कौन कौन हैं। और इसके साथ ही बच्चों इसको एस्टैब्लिश किया था डॉक्टर फ्रेडरिक जॉन ने, जो कि सेक्रेटरी थे एजुकेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जो सेक्रेटरी थे, अब बच्चों आपको पता है ना कि ये जो 1857 के टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ जो एस्टैब्लिश हो रही हैं, तो इस टाइम पे जो एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं उसका नाम फ्रेडरिक जॉन है। अब बच्चों एक चीज़ और है इसमें, जद्दूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी तो है ही हैं, इसके साथ ही बाद में जो लोग हैं उनके भी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स में, कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है उसके साथ में कनेक्टेड लोगों के नाम बताइए। जैसे कि नोबेल लॉरिएट्स कौन कौन है अभी के टाइम पर, जैसे अमर्त्य सेन है, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से पढ़े हुए हैं। पुराने टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, जिन्होंने आगे जाके अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से कनेक्टेड रहे हैं। इसी तरह से जगदीश चंद्र बोस जो हैं, महान वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की है। सत्येंद्रनाथ बोस जिनकी मतलब फिजिक्स में बहुत हाई लेवल की रिसर्च थी, इवन कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने भी उनके जो थ्योरीज हैं उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। तो सत्येंद्रनाथ जो बोस हैं वो भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं।